नमस्कार दोस्तों। लास्ट मीटिंग में हम एजुकेशन या शिक्षा की अवधारणा को समझने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रयास में हमने सर्वप्रथम एजुकेशन या शिक्षा शब्द की उत्पत्ति पर चर्चा की थी और उसके शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास किया था। इस प्रयास में हम इस निष्कर्ष पर निकले थे कि एजुकेशन या शिक्षा का संबंध हमारे व्यवहार से है, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन से है, व्यवहार में मॉडिफिकेशन से है। यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहता हूं, कुछ बात रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम व्यवहार क्या है? हम आमतौर पर बात करते रहते हैं कि उसका व्यवहार अच्छा है, उसका व्यवहार सामान्य है या उसका व्यवहार बहुत खराब है। किंतु जब हम मनोविज्ञान की दृष्टि में बात करते हैं, मनोविज्ञान को आधार बना के बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि मनोविज्ञान ने व्यवहार को एक वैज्ञानिक रूप दिया है। मनोविज्ञान के अनुसार ऐसा कोई भी डिस्पोजिशन जिसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वो व्यवहार है। डिस्पोजिशन को अगर हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो किसी भी व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया, कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो व्यवहार है। व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, बाह्य व्यवहार, आंतरिक व्यवहार, ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बाहरी, कोवर्ट आंतरिक। अब कई बार प्रश्न यह उठ जाता है कि आंतरिक व्यवहार को कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। बिल्कुल सही प्रश्न है। जब हम बाह्य व्यवहार की बात करते हैं, जैसे हंसना, मुस्कुराना, आंखों का लाल हो जाना, चेहरे में ब्लश आ जाना, ये तो हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं और इनका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। किंतु आंतरिक व्यवहार जैसे कि इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, रुचि, अभिवृत्ति, अभिरुचि, एग्रेशन, रिफ्लेक्सेस, ये व्यवहारों को रिकॉर्ड करने के लिए आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार के उपकरण बना दिए हैं। उदाहरण स्वरूप अगर सामान्य भाषा में मैं बात करूं, अगर किसी को एंजाइटी है वो उसका आंतरिक व्यवहार है। लेकिन आज हमारे पास बीपी नापने की मशीन है जो ब्लड प्रेशर मेजर करके आपको बता सकती है कि इसके अंतर्गत क्या चल रहा है। ठीक इसी प्रकार हमारे पास कुछ उपकरण हैं जिनसे हम व्यक्ति की रुचि जान सकते हैं, उसका मोटिवेशन का स्तर जान सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब एक बात पर मैं चर्चा और करना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को शिक्षित कब कहा जाता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि शिक्षा का संबंध व्यवहार से है, तो अगर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार में कुछ ऐसा देखते हैं जिसका संबंध शिक्षा से है, तो हम उसको शिक्षित कह देते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर एक भीड़ किसी रास्ते से जा रही है, उसमें से एक व्यक्ति सड़क के बीच में पड़े हुए पत्थर को उठाकर साइड में रख देता है, तो हम उसका व्यवहार हमें बता रहा है कि वह व्यक्ति शिक्षित है। हो सकता है यह सभी ने किताबों में पढ़ा हो कि उस पत्थर को उठा के साइड रख देना चाहिए। हो सकता है कि बाकी व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो, बहुत किताबें पढ़ने के बाद वो ज्ञानी बन चुके हों, लेकिन शिक्षित व्यक्ति वही कहलाएगा जो अपने व्यवहार से शिक्षा के, एजुकेशन के आउटकम्स को प्रदर्शित करेगा। ये बातें थी शिक्षा और व्यवहार के संबंध से। व्यवहार किसे कहते हैं और किस प्रकार से हम व्यवहार से किसी शिक्षित व्यक्ति को पहचान सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शिक्षा को समझने के लिए, शिक्षा की अवधारणा को समझने के लिए कुछ अन्य प्रकार की परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं जो कि बहुत आवश्यक है। जैसे कि शिक्षा की संकुचित अवधारणा। जैसा कि हम जानते ही हैं,
संकुचित मतलब छोटा, जिसका एरिया छोटा हो, जिसका स्पेस छोटा हो। तो जब हम शिक्षा की संकुचित अवधारणा की बात करते हैं तो बहुत सामान्य है कि शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा मात्र तक ही सीमित कर देते हैं। सामान्य अर्थों में बात करें तो औपचारिक शिक्षा का संबंध स्कूली शिक्षा से है। तो इस प्रकार से शिक्षा अपने संकुचित अर्थ में विद्यालयी शिक्षा या किसी भी अन्य संस्थान में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा की चार दीवारी तक ही सीमित है। कुछ लोग उसमें भी इसको और संकुचित करते हुए केवल विषयों की शिक्षा तक ही सीमित कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विद्यालयों की, तो विद्यालयों में विषयगत पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त कई प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, कई प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, कई प्रकार की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। वास्तव में विद्यालय के अंदर शिक्षा इन सभी कंपोनेंट्स को अपने अंतर्गत लिए हुए होती है, किंतु शिक्षा केवल विद्यालय की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा विद्यालय और समाज के बीच में जो अंतःक्रिया होती है वहां भी अपना इंपॉर्टेंस दिखाती है, वहां भी वो अपना प्रभाव छोड़ती है, या उसका कार्यक्षेत्र विद्यालय और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में भी है। इसके अतिरिक्त हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संवेग, इमोशंस, हमारा मनोविज्ञान, ये सब शिक्षा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा की अवधारणा बहुत व्यापक है। और जब बात आती है शिक्षा की अवधारणा बहुत व्यापक है, तो यहां से शिक्षा के व्यापक अर्थ की अवधारणा का प्रारंभ होता है। तो जब शिक्षा के व्यापक अवधारणा की बात होती है तो हम कह सकते हैं व्यापक रूप में शिक्षा का संबंध जीवन के सभी पक्षों में है, जीवन के सभी पक्षों से है। शारीरिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष, चारित्रिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और भी अन्य जितने भी पक्ष हैं उन सभी का संबंध शिक्षा से है। तो इस प्रकार व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास से यहां पर तात्पर्य ऑलराउंड डेवलपमेंट से है। अब इसी के बाद शिक्षा की परिभाषा को समझने के लिए एक नई अवधारणा का जन्म हुआ जिसे शिक्षा की वैज्ञानिक अवधारणा कहा जाता है। हम जैसा कि जानते हैं विज्ञान का संबंध ऑब्जर्वेशन से है, वेरिफिकेशन से है, मतलब हम उसको देख सकें, हम उसको वेरीफाई कर सकें, हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर उसको प्रमाणित कर सकें, ये विज्ञान है। अब जैसा कि मैंने कहा कि विज्ञान में ऑब्जर्वेशन आवश्यक है, अवलोकन आवश्यक है, तो किसी भी व्यक्ति का हम केवल व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं। और सर्वप्रथम शाब्दिक अर्थ की व्याख्या करते हुए मैंने कहा था कि शिक्षा का संबंध व्यक्ति के व्यवहार से है। तो इस प्रकार जब भी बात आती है शिक्षा के वैज्ञानिक अर्थ की या शिक्षा की वैज्ञानिक अवधारणा की, तो उसका संबंध व्यक्ति के व्यवहार से है। वैज्ञानिक अवधारणा में शिक्षा का संबंध व्यक्ति के व्यवहार से है, क्योंकि व्यवहार को ही हम किसी न किसी उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं, और यही शिक्षा के क्षेत्र में ऑब्जेक्टिविटी लेके आता है, वस्तुनिष्ठता लेकर आता है। तो इस प्रकार से हमने शिक्षा की चार अवधारणाओं की बात की है, जिसमें सबसे पहले शाब्दिक अर्थ की बात की है, फिर शिक्षा की संकुचित अवधारणा, शिक्षा की व्यापक अवधारणा।
अंत में जो सबसे नई अवधारणा है शिक्षा की वैज्ञानिक अवधारणाएं। उम्मीद है आपको यह वार्ता से कुछ लाभ हुआ होगा, पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।